प्यारे बच्चों, झारखंड डिजी 7 क्विज प्रतियोगिता में आप सभी को स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन साप्ताहिक क्विज जो कि कक्षा 3 से 8 दिनांक 23/1/2021 शनिवार को आया हुआ है, इसका हल हम लोग देखेंगे। डिजी 7 के इस 38वें सप्ताह में पूर्व की तरह विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक क्विज के प्रश्न कक्षावार दिया जाता है, जिसके आधार पर विद्यार्थी अपने अधिगम का स्वमूल्यांकन कर पाते हैं। क्विज के प्रश्न उन विषयों पर आधारित है जो इस सप्ताह व्हाट्सएप पर सोमवार से शुक्रवार साझा किया गया था। सभी विद्यार्थी नीचे दिए गए क्विज के लिंक्स में से अपनी कक्षा का लिंक खोलकर सभी सवालों का उत्तर बिना किसी मदद के देने का प्रयास किए। इससे यह जानकारी मिलता है कि इस सप्ताह के विषय वस्तुओं को विद्यार्थी भली भांति समझ गए हैं या नहीं। क्विज के उपरांत जिन सवालों के उत्तर विद्यार्थी नहीं दे पाते हैं, उनके संबंध में वे शिक्षक या अभिभावक से अवश्य चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं इसी शंकाओं का समाधान करने के लिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। आप इस वीडियो को देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आपके सारे शंकाओं को दूर करने में मैं कोशिश करूंगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। कक्षा 3 से 8 तक की सभी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्विज के 3 लिंक दिए जाते हैं। इसमें से पहला लिंक अगर नहीं खुलता है तो दूसरा या तीसरा लिंक के जरिए इसको खोलकर आप इस क्विज में भाग लेते हैं। आजकल झारखंड डिजी स्कूल ऐप पर भी यह उपलब्ध होने लगा है और फेसबुक पेज पर भी आप इसे उपलब्ध कर सकते हैं और उससे आप इस क्विज में भाग ले सकते हैं। तो देखिए, कक्षा 5 के लिए हम लिंक नंबर 2 को खोलकर इस क्विज के सारे प्रश्नों को हल करने का कोशिश करता हूँ, हल करूँगा, फिर आप उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, इस पेज पर हम आ चुके हैं। 38वां सप्ताह का क्विज है क्लास 5 के लिए, कक्षा 2 मतलब लिंक नंबर 2 खोले हैं। नेक्स्ट पर टच करके हम इस पेज पर आ गए हैं जहां छात्रों को अपना नाम लिखना है। मान लेते हैं छात्र का जो भी नाम है हम यहां लिख देते हैं। यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। हम लोग इंग्लिश में ही ज़्यादातर मोबाइल में हम लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं। मान लेते हैं एक बच्चे का नाम हम लिख दिए, शंकर तांती, जो भी हो। विद्यालय का नाम हम लिख देते हैं, एक जिस विद्यालय में पढ़ता है। मान लेते हैं कि ये मारवाड़ी हिंदी विद्यालय में पढ़ता है, मारवाड़ी हिंदी मिडिल स्कूल चाईबासा में पढ़ता है। अब हम एक एक करके इसको भरते हैं। आप यह क्विज किसके फ़ोन के द्वारा दे रहे हो, तो यहाँ CRP या BRP किसी से भी कर सकते हैं। आप अभिभावक के फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से उसके बाद अभिभावक का जो भी मोबाइल नंबर है, यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है। मान लेते हैं कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं, लेकिन आप हमेशा अपना मोबाइल नंबर जो भी है उसे डालेंगे। फिर यहाँ ज़िला का नाम चूज है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और पश्चिम सिंहभूम जहाँ आ रहा है उस पर टच करके हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम उस पेज पर आ गए हैं जिसमें प्रखंड के नाम चुनना है। अब यहाँ से हम प्रखंड का नाम सदर चाईबासा चुन लेते हैं और नेक्स्ट करके अगला पेज पर चले जाते हैं। देखिए, हम लोग उस पेज पर आ चुके हैं जहाँ हमें प्रश्नों का हल करना है। तो अब हम एक एक करके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी से ही। मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। यहाँ कर्ज का क्या अर्थ है? रुपए, सोना चांदी, उधार, नगद। कर्ज माफ़ करना मतलब उधारी माफ़ करना। दूसरा प्रश्न देखते हैं। जब धनी आदमी पहली बार गरीब आदमी के पास पहुँचा, उस समय लड़की कौन सा काम कर रही थी? एक, भात पका रही थी, दूसरा सफाई कर रही थी, तीसरा दाल दल रही थी, चौथा झगड़ा कर रही थी। तो वह भात पका रही थी। एक को 2 कर रही थी, मतलब वो एक भात देख के, एक चावल के दाना देख के, भात का दाना देख के वो समझ जाती थी कि सारे भात पक गए हैं। अब नेक्स्ट पर टच करके अब हम लोग आ गए हैं अगला पेज पर। देखिए, यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए हैं। व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? अभी देखिए 26 जनवरी आने वाला है, तो इसको 26 जनवरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे बोलते हैं, गणतंत्र दिवस। तो यहाँ तीसरा विकल्प 26 जनवरी पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार है भारत का? नेशनल फेस्टिवल मतलब राष्ट्रीय त्यौहार, ऑफ इंडिया मतलब भारत का। सरहुल ये राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है, ये हमारे राज्य का त्यौहार है। मार्टियर्स डे शहीद दिवस, एयरफोर्स डे, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में माना जाता है। हम लोग 3 ही त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मानते हैं। एक स्वतंत्रता दिवस, दूसरा है गणतंत्र दिवस और तीसरा है 2 अक्टूबर। ये तीनों
पूरे देश में मनाया जाता है, इसलिए से हम नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं। और भी बहुत सारे फेस्टिवल हैं, लेकिन ये 3 मुख्यतः हम लोग मानते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव द राइट पंक्चुएशन मार्क्स। राइट पंक्चुएशन माने कौन सा है, इसमें हम लोग निकालेंगे। पंक्चुएशन क्या होता है, जो कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कोलन, ये सब, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन, मतलब एक्सक्लामेशन का मतलब आश्चर्यजनक चिन्ह होता है, क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्न चिन्ह होता है, कॉमा होता है। तो इस सब को हम लोग पंक्चुएशन के रूप में व्यवहार में लाते हैं। तो वाह, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, तो ये कौन सा होगा, 4 में से हमें चुनना है। सब में वाह एक ही तरह का सेंटेंस लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क हमें सिर्फ पंक्चुएशन देख के पहचानना होगा कि कौन सा सही विकल्प है। तो ये हमारा आश्चर्यजनक भाव प्रकट करता है, इसलिए वाह के बाद एक्सक्लेमेशन जो लगा हुआ है तीसरा विकल्प में, यही सही है, इसलिए हम लोग तीसरा विकल्प को चुनेंगे। अब नेक्स्ट पर टच करके अगला पेज पर जाते हैं। देखिए यहाँ मैथ्स का प्रश्न आ गया है, अब हमें मैथ्स के प्रश्नों को हल करना है। देखिए 24 और 32 का साझा गुणनखंड। साझा गुणनखंड का मतलब होता है जो 24 और 32 दोनों को विभाजित करता है, वैसा गुणनखंड हमें निकालना है। कौन सा है, 12। 12 दूनी 24 होता है, 12 36 होता है, यानी 12 दोनों को विभाजित नहीं करता है। 16 दूनी 32 होता है, लेकिन 24 को विभाजित नहीं करता है। 6 4 24 होता है, लेकिन 32 को विभाजित नहीं करता। 2 है जो दोनों को विभाजित करता है। ऐसे गुणनखंड को हम साझा गुणनखंड या समान अपवर्तक कहते हैं। तो ये हमारा विकल्प संख्या 2 जो चौथा विकल्प है उसको हम लोग टिक करेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, 9 मीटर पर्दे के कपड़े में से 2/3 भाग काट लिया गया है, तो कितने लंबाई का पर्दा बचेगा। तो 9 मीटर में से 2/3 काट लिया गया, तो कितना काट लिया गया। अब 9 को 3 से भाग देंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो 9 में से अगर 6 काट लिया गया तो कितना बचा, 3 मीटर बचा। तो हम लोग का दूसरा विकल्प जो है वो सही होगा, तो इसको हम लोग टच करेंगे। अब देखिए दिया गया चित्र समान भागों में बांटा गया है, बिना रंगे हुए भाग का भिन्न लिखना है। बिना रंगे, तो यहाँ 2 रंगा हुआ है और 4 बिना रंग है, तो टोटल भाग कितना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो बिना रंगा हुआ भाग कौन सा है, जैसे 1 और 2 यहाँ पर है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, यानी 4 जो भाग है वो क्या है, बिना रंगा हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं 4 भाग बिना रंगा हुआ है, लेकिन कुल भाग है 6, तो इसको लिखेंगे 4/6। तो ये हमारा अंतिम विकल्प सही होगा। अब नेक्स्ट पर टच करके अगला प्रश्न पर पेज पर जाते हैं। देखिए EVS यानी एवरीडे साइंस, जिसको हम लोग पर्यावरण विज्ञान और साइंस भी बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, जो कक्षा 6 से लागू होता है साइंस के नाम से। तो इसमें देखिए इनमें से कौन सा आपातकालीन सेवा नहीं है। आपातकालीन सेवा जिसको हम इमरजेंसी सर्विस बोलते हैं, जो कि मान लीजिए दमकल, आग लग जाने से दमकल केंद्र को सूचित करना पड़ता है। नज़दीकी अस्पताल ये भी इमरजेंसी यानी आपातकालीन है, क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब हो जाने से हम लोग को नज़दीकी अस्पताल में जाना पड़ता है। एम्बुलेंस भी, अगर कोई ज़्यादा बीमार है तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाना है तो हमें एम्बुलेंस का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन पुस्तकालय जो है ये आपातकालीन सेवा नहीं है, तो हम लोग इसको टिक करेंगे। तो ये 3 विकल्प संख्या 3 को हम लोग चयन कर लिए। अब देखिए अंतिम प्रश्न है, बिजली चमकने एवं बादलों की गड़गड़ाहट होने पर क्या नहीं करना चाहिए। बिजली चमकता है और बादल का गड़गड़ाहट होता है, तो एक साथ कई व्यक्ति न रहना चाहिए, एक साथ कई व्यक्ति न रहना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए। धातु से बने उपकरण से दूर रहना चाहिए, हाँ ये भी बात सही है, धातु के उपकरण से दूर रहना चाहिए, ये भी करना चाहिए। बिजली एवं टेलीफोन के पोल एवं टायरों से दूर रहना चाहिए, हाँ इस सब से भी बिजली के उपकरण या टेलीफोन के पोल से दूर रहना चाहिए। लेकिन नहीं करना चाहिए पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊंचे और एकल बड़े पेड़ों के नीचे चले जाना चाहिए। चले नहीं जाना चाहिए, यहाँ पूछ रहा है नहीं जाना, चले जाना चाहिए, ये गलत है, चले नहीं जाना चाहिए, यानी पहला विकल्प हमारा यहाँ सही होगा। तो इसको हम लोग टच करके सबमिट कर हम लोग गलत कर दिए, दूसरा जगह पॉइंट लग गया इसको, इसलिए अंतिम विकल्प जो था वो गलत हो गया, जिसके चलते 1 नंबर कम हो जाएगा। लेकिन ये सबमिट हो चुका है, अब हम लोग लौट नहीं सकते हैं, इसलिए हमें पूरा नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर कम मिलेगा, यानी 10 में 9 मिल सकता है, क्योंकि 1 हम लोग जानते जानते गलत कर दिए। तो लेकिन हम लोग पहले सही किए थे, लेकिन टच हो जाने के चलते वो दूसरे में क्लिक हो गया, लेकिन हमारा सारा प्रश्न सही है। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों को जान सकते हैं, हल कर सकते हैं और इसका तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को तैयार करें और इस प्रतियोगिता में भाग लें। हर सप्ताह जो भी व्हाट्सएप में आपका क्विज आता है, पढ़ाई यानी पढ़ने का जो मटेरियल आता है उसे पढ़ें, उसी के आधार पर ही प्रश्न पूछा जाता है, तभी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं।
बस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।